हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं आपके पास एक क्वेश्चन को लेकर के। ये क्वेश्चन 11th में भी इंपॉर्टेंट है और 9th में भी इंपॉर्टेंट है। 9th में मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़ा सा सोचिएगा तो टीचर की थोड़ा ऊपर सोच करके क्वेश्चन देते हैं तो वो इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। लेकिन 11th में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ, प्लीज देखिएगा मेरे बच्चों। अब देखिए, An object is thrown vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है ऊपर की तरफ। एकदम ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ओ भाई हमें टावर पे चढ़ जाना है, हमें टावर पे हम लोग चढ़ गए, उससे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। ऑफ हाइट 60 मीटर, जो टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर है। तो कहता क्या है हमें, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड। जब ये जाएगा ऊपर फिर क्या होगा, नीचे आएगा, तो हमें बताना है कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी विथ विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ये भी हमें निकालना है। इसे करने का दो तरीका, जैसे मैं बताता हूं ऑलवेज आपको, एक आसान, दूसरा उससे भी आसान। चलिए देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको दोनों मेथड बता सकूं। तो थोड़ा सा इसे कर देते हैं हम लोग, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आपके पास इधर आ गया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा कर रहा हूं बंद और लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या है, हम एक टावर लेते हैं भाई, चलो टावर ले लेते हैं हम लोग। एक क्या हाइट है टावर का, 60 मीटर। तो ध्यान से साथ साथ बोलते जाइएगा। ये हमारे पास 60 मीटर का टावर है। हमने 20 की स्पीड से ऊपर फेंका है। पहले ये बताइए कि कितना ऊपर जाएगा। 20 की स्पीड से फेंकते हैं तो प्लीज देखिए, हाइट निकालनी है हमें। फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस क्यों ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि ऊपर की तरफ हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 माइनस यू क्या बच्चे 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, इंटू h। ये कितना हो गया, माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एच। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0, कितना आ गया हमारा 20। हाइट कितना हो गया 20 मीटर, समझिएगा 20 मीटर हमारा हाइट है। 20 मीटर हाइट पर ये यहाँ पहुंच चलेगा हमारा। तो अब ग्राउंड से इसका हाइट कितना हो गया आप खुद बताइए। तो ये 60 और ये 20 कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। प्लीज देखिएगा, ये एक मेथड है, इसके बाद में आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से। ये जो मेथड है इसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, तुरंत हो जाएगा, एक इक्वेशन में सॉल्व होता है। पहले समझ लीजिए, बेसिक चीजें को समझना चाहिए हमें। इसी मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं इन चीजों को करने के लिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, टोटल हाइट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाकर के वो रुक गया, और टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v 0 है, u कितना है 20 माइनस 10t। 10t को उधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 20। तो t की वैल्यू कितनी हो गई 20/10, यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसको लगे यहां से। स्टार्ट हम लोगों ने यहां से किया है, प्लीज देखिएगा, स्टार्ट हम लोगों ने यहां से किया है, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा हमें, 2 सेकेंड। अब क्या होगा, वो नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अब जब नीचे जाएगा वो, तो उसके लिए कुछ देर दिमाग लगाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अब जब नीचे जाएगा तो वहां पर टोटल हाइट कितनी हो गई 80 मीटर। तो हम लोगों ने याद है पढ़ा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि देखिए अब u क्या हो गया, जब जाकर के वो रुक गया तो u की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई 0। तो s मतलब हाइट, टोटल हाइट कितना हो गया हमारा 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू u तो 0 है प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ऐसा करते हैं 2 के इधर ले आते हैं, 80 इंटू 2 और g को नीचे ले आते हैं, 10 नीचे ले आगे कितना हो गया टी स्क्वायर। 0 0 खत्म, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड, है ना। जाने में कितना सेकंड लगा था 2 सेकंड, और यहां से आने में कितना टाइम लगा हमारा 4 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारा कितना 4 + 2 इज इक्वल टू 6 सेकंड। कितना टाइम में निकल जाएगा ये 6 सेकंड में। अब अगर मैंने एक ट्रिक बताया था, उसमें मैंने बताया था कि देखिए 10 की स्पीड से फेंकिएगा तो 1 सेकंड जाएगा वो 5 मीटर। अब अगर आप 20 की स्पीड से फेंकिएगा तो 2 सेकंड ऊपर जाएगा वो, और 5 + 15 20 मीटर। तो ये भी एक ट्रिक है। तो अब हमारा क्या है कि जब निकल टोटल कितना हो गया 5 + 15 20 मीटर हो गया।
3 सेकंड में कितना हो गया? 5 + 15 + 25 45 मीटर। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक पे जाते हैं। ये हमारा आ गया। तो बोलोगे सर आपने एक चीज और पूछा था। बोले क्या भाई, मैंने क्या पूछा था आपसे? तो आपने पूछा था कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। ये बात भी सही है, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। यहां से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा बच्चों? v² - u² = 2g h। v निकालना है हमें, u तो 0 है इधर के लिए। अब सिर्फ इस सेक्शन को देख रहे हैं। u क्या हमारा? u 0 है, तो 0 हो गया = 2 × 10। और हाइट कितना है हमारा? 80 मीटर। 80 कितना हो गया देखिए तो 16 और 2 0। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 का रूट कर दिया, कितना हो जाएगा? 4। 2 0 का 1 0 हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया वेलोसिटी और ये आ गया हमारा टाइम। अब देखिए, अब एक शॉर्टकट मेथड है इसका। पहले आप लोग देख लिया इसको। उस शॉर्टकट मेथड को देखने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको मिटाऊंगा पहले मैं। आप इसको नोट कर लो, पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर स्क्रीन को, और जो है आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। एक शॉर्टकट मेथड चलते हैं हम लोग, जो कि मात्र 2 मिनट में आपको कर देगा। देखिए, जो भी चीज नीचे है हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो चीज ऊपर है उसे नेगेटिव लेंगे, या उल्टा भी सोच सकते हैं। जो चीज ऊपर, हमने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, हम इसे पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे वाला सारा चीज क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। दोनों में से कोई सा आप ले सकते हैं। ऊपर वाला अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो नीचे वाला क्या लीजिएगा? पॉजिटिव। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। तो जब मैंने ये पहले लिख दिया तो इसको मैं पहले लेता हूं। अब देखिएगा कि ऑब्जेक्ट यहां था और फाइनली कहां आया? नीचे। तो डिस्टेंस, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? नीचे की तरफ किया ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 60 मीटर प्लस। क्यों प्लस? सर आपने नीचे वाले को प्लस लिया है, और एक्सेल क्या जी हमेशा किधर लगता है? एक्सेलरेशन जो जी के बराबर हो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। उसको प्लस 10 ले लेंगे। और वेलोसिटी हमने किधर थ्रो किया था? ऊपर की तरफ थ्रो किया था। तो ऊपर वाला क्या है हमारा? नेगेटिव। तो यू क्या हो गया? -20। अब याद कीजिए तो s = पहले फॉर्मूला हाफ at²। s की वैल्यू कितनी है? 60। u -20t प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है? 10 × t का स्क्वायर। ये 5 हो गया। तो इक्वेशन क्या बना? 60 = -20t प्लस 5t²। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ऐसा करते हैं, 60 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, और जब उधर ले जाएंगे 60 तो क्या होगा खुद समझिए। +60 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये -60, और इधर क्या बचेगा? 0। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिएगा तो ध्यान से, इसको 5t² -20t -60 = 0। 5 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर उधर सेंड कर दीजिए। t² -4t -12 = 0। अब देखिए सफेद टर्न लाना, क्या हो जाएगा? t -6t प्लस 2t -12 = 0। t² है तो t को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया? t -6 और +2 कॉमन ले लीजिए, t -6 = 0। यानी कि हमारे पास t की 2 वैल्यू, एक हो गया, ये हो गया t -6 t -6 और ये क्या हो गया? t +2। इस सिचुएशन में क्या होता है आप देखिए तो t -6 0, इसमें हो गया इससे t -6 = 0। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 6। और इसे 0 करते हैं तो t की वैल्यू आती है -2। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम कितना आया? 6 सेकंड। और इस वाले में भी कितना आया था? तो आप चाहे ये वाला यूज कर लें, चाहे ये वाला यूज कर लें। और इस क्वेश्चन को आप इतने अच्छे तरीके से करें, समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको अलग अलग वैल्यू लेकर सॉल्व करें इसे। कहीं ना कहीं आपको देखिएगा मिल जाएगा। एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको होगा, तो मुझे पता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस चीज में एक रिलेटेड है, एक बलून असाइन कर रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि अ बलून इज असाइनिंग विद स्पीड दिस मच 5 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट इज ड्रॉप्ड। तो इसमें u की वैल्यू जो बलून की स्पीड होगी वो u लेना है। जैसे मान लीजिए 5 का स्पीड हो रहा है, और जो हाइट बोला है वो s की तरह यूज करना है, इसमें सॉल्व कर देना है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन प्लीज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो अगर प्रॉब्लम इसमें भी हो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। और अगर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए प्रोजेक्टाइल वगैरह में, ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट चाहिए, उसके लिए क्या कीजिए, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए, और देखिए कैसा आपको यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।